अपना नेक्स्ट डेटा टाइप सीखेंगे फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप। फ्लोटिंग टाइप डेटा टाइप में हमारे पास दो तरीके के डेटा टाइप हैं, फ्लोट प्रकार का और डबल प्रकार का। बेसिकली यहाँ पे हमें पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप दिया गया है। जैसे अगर हमने किसी वेरिएबल, यानी जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्लोट प्रकार का जी नाम का वेरिएबल, जिसमें हमने संख्या रखी है 2.5। तो फ्लोट में अगर कभी भी आपने वैल्यू रखनी है तो 2.5 और अंत में इसमें f लगाना जरूरी है। अगर आप f नहीं लगाएंगे तो वो इस 2.5 को डबल मानेगा, और डबल हमारे पास 8 बाइट कंज्यूम करता है। तो 8 बाइट कभी भी फ्लोट के अंदर इजीली एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फ्लोट हमारा 4 बाइट कंज्यूम करता है और डबल हमारा 8 बाइट। मैं दोबारा बता दूं, जो भी पॉइंट वाली चीज़ें होती हैं जावा में, चाहे 2.5 चाहे 3.5 चाहे 9.5, जो भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं वो सारी की सारी डबल होती हैं। अगर उनके अंत में f लगा है तभी वो फ्लोट कहलाएंगे। तो इन केस अगर हम इस जी नाम के वेरिएबल में अगर हम 2.5 डालेंगे तो ये एरर डालेगा। जस्ट ए मिनट, हम लोग इसको एक IDE में एक बार चेक कर लें। इक्लिप्स IDE में हम लोग इसको चेक करेंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हम एक फ्लोट बनाएं, अगर हम एक फ्लोट बनाएं a और उसमें 3.4 रखें तो ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा, मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। मीन्स पॉइंट वाली सारी चीज़ें डबल होती हैं, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसके अंत में f लिखना पड़ेगा। नाउ इट इज़ कन्वर्टेड टू फ्लोट, और ये फ्लोट a नाम के वेरिएबल में ये सेटल हो गई। तो अगर हम इसे प्रिंट करें तो इस टाइम ये वैल्यू प्रिंट होके हमें दिखेगी 3.4। ओके, अगर हम इस वैल्यू को यूं करें, एक पॉइंट के बाद इतने डेसिमल्स हमने यहाँ पे लगाए, एक बार हम इसे चेक करते हैं तो इसके आउटपुट हमें मिलेगी, ये केवल 7 डिजिट ही उठाएगा पॉइंट के बाद। एक्चुअली हम लोग अपनी शीट की तरफ मूव करते हैं। हमारी शीट में हमने स्लाइड में ये लिखा हुआ है कि सफिशिएंट इट कैन स्टोर 6 to 7 डेसिमल डिजिट्स। अगर आप 6 या 7 डेसिमल से ऊपर डालेंगे तो वो उसको राउंड ऑफ कर देगा या फिर निगलेक्ट कर देगा। उसी प्रकार से जब हम डबल में अप टू 15 डेसिमल तक इजीली प्लेस किया जा सकता है डबल के अंदर, डबल नाम के डेटा टाइप में। तो इन केस अगर हम ये सेम वैल्यू अपने डबल डेटा टाइप में डालें, डबल b इक्वल टू, और उसको प्रिंट करके देखें, नाउ इट कैन स्टोर अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस। ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक इजीली एडजस्ट कर लेगा। 15 डेसिमल के बाद ये उसको निगलेक्ट कर सकता है या फिर राउंड ऑफ भी कर सकता है। तो दिस इज फ्लोट टाइप डेटा टाइप। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट डेटा टाइप, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप। कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप के लिए जो कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारे पास कैर नाम का, CHAR, कैर। ये 2 बाइट्स कंज्यूम करता है और स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर लेटर और स्काई वैल्यूज। एस्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास स्काई कोड्स दे रखे हैं जिसके तहत हमें कैपिटल A का स्काई कोड गिवन है 65, कैपिटल B का 66, कैपिटल C का 67 एंड अप टू कैपिटल Z का 90। उसके बाद स्मॉल a का 97, स्मॉल b 98, स्मॉल c 99 एंड अप टू स्मॉल z 122। ये पूरा चार्ट है जो कि हमें गिवन है। दिस इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो चलिए हम लोग इसको IDE में एक बार चेक करते हैं अपनी। हमने एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया CH और उसके अंदर हमने कैपिटल A रखा। अगर हम इसे प्रिंट करें, CH नाम के वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करेंगे कि CH में क्या पड़ा है, तो इसमें कैपिटल A पड़ा है। ये सिंगल कोड में रखा जाता है, सिंगल कोड में हमें इस वैल्यू को रखना है और हमें यहाँ पे कैपिटल A हमने स्टोर किया है। एक्चुअली अगर हम इसकी इंटीजर वैल्यू चेक करेंगे तो इसकी बैकएंड पे
अगर हम इसकी इंटीजर वैल्यू, दिस इज टाइप कास्टिंग, हमने टाइप कास्ट कर दिया इसे, कास्टिंग मीन्स चेंजिंग टू इंटीजर वैल्यू, तो इस कैपिटल ए की इंटीजर वैल्यू भी हमें शो हो जाएगी जो कि 65 है। अभी मैंने एक चार्ट आपको डिस्कस किया था जिसमें हमने कैपिटल ए की वैल्यू दिखाई थी, तो बैकेंड पे कैपिटल ए नहीं होता, बैकेंड पे एक्चुअली उसके पास 65 वैल्यू पड़ी होगी। तो इसी चार्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। दिस इज स्काई कोड्स, कैपिटल ए मीन्स 65, कैपिटल बी मीन्स 66, कैपिटल सी मीन्स 67। तो हर एक करेक्टर का, जितने भी आप कीबोर्ड के ऊपर देखते हैं करेक्टर्स, उन सबका कोई ना कोई स्काई कोड जरूर होता है। तो ये भी हम लोग आगे चल के अपने डिस्कस करेंगे। सारे स्काई कोड्स के ऊपर हम लोग एक सीरीज लेकर आएंगे जिसके ऊपर हम लोग आगे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।